हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि एक स्टोरी है सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स अ गुड हैबिट, जैसा कि हम लोगों ने सुना होगा, आपने सुना होगा, आज का बचत कल का सहारा। आज अगर हम बचाएंगे तो ही हम कल खर्च कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है उसी बचत के बारे में। एक लड़के की स्टोरी है जिसका कि नाम है हार्दिक, बिल्कुल आपके जैसा। वो भी 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। तो वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो एक डिसेंट और इंटेलिजेंट लड़का है। अ बॉय, ही इज़ डिसेंट एंड इंटेलिजेंट। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ 3rd क्लास। उसकी मम्मी हाउसवाइफ हैं। हिज मदर इज़ अ हाउसवाइफ। हिज फादर वाज अ शॉपकीपर। उसके पापा एक दुकानदार हैं। उनकी एक छोटी सी मिठाई और कैंडीज़ की दुकान है, आप सबको पसंद होती है। और हर रोज़ जब वो स्कूल से वापस लौटता है तो वो अपने पापा के दुकान पर जाता है, जहाँ पर रोज़ उसके पापा उसे कैंडी देते हैं। उसके पापा रोज़ उसे पॉकेट मनी की तरह 10 रुपये देते हैं, हमें नहीं मिलते थे। वो हार्दिक उन्हें खर्च नहीं करता बल्कि उन्हें बचा लेता है। उसे एक वीडियो गेम चाहिए जिसकी वजह से कि वो पैसे बचा रहा है, जिसके बारे में उसने सोचा है कि वो पैसे बचाकर वीडियो गेम खरीदेगा। हम सब पैसे बचाते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए जो हमें चाहिए होती है। कभी गेम्स चाहिए होती है, कभी बुक्स चाहिए होती है, कभी कपड़े चाहिए होते हैं। उसके लिए हम सब पैसे बचाते हैं। जैसे जैसे दिन पास कर रहे थे, धीरे धीरे एक दिन उन्हें एक शादी के लिए इनविटेशन आता है। उनकी फैमिली को एक शादी पे इनवाइट किया जाता है और वो शादी होती है उसके अंकल के बेटे की। सारी के सारी फैमिली इनवाइटेड है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इनविटेशन आया है शादी से, तो आपको कपड़े ख़रीदने होंगे नए वाले। तो उसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे लेकर मार्केट जाते हैं। वो सब मार्केट जाते हैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर जाकर उसकी मम्मी अपने लिए एक साड़ी खरीदती हैं। वो अपने लिए अच्छी सी पार्टी ड्रेस खरीदता है। उसके पापा को भी एक शर्ट पसंद आती है जो वो देखते हैं, पर क्योंकि उनके पास उस वक्त उतने पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो ख़रीद नहीं पाते हैं। तो वो शर्ट वो नहीं ले पाते, उसे वो छोड़ देते हैं। ये जब हार्दिक देखता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि वो अपने पापा के लिए काश वो शर्ट खरीद पाता। वो लोग वापस आ जाते हैं क्योंकि वो शर्ट तो ले नहीं पाते हैं, तो जो उन्होंने ख़रीदा होता है वो लेकर वो वापस आ जाते हैं। जब हार्दिक घर आता है तो सोचता है कि वो अपने पापा के लिए वो शर्ट खरीदेगा, और वो जाकर अपने पिगी बैंक में जमा किए हुए पैसे जब देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास 350 रुपये हैं। और वो शर्ट जो कि 500 रुपये की थी, वो सोचता है कि अब वो अपने पापा के लिए ख़रीद पाएगा क्योंकि उसके पास 350 होते हैं और उसके पापा के पास सिर्फ 300। तो क्योंकि 500 की वजह से वो शर्ट वो पहले ख़रीद नहीं पाता है, तो अब वो शर्ट वो ख़रीद सकते हैं क्योंकि अब उनके पास टोटल 650 रुपये हो जाते हैं। यहाँ पर 300 + 350 इक्वल टू अब उनके पास 650 रुपये हो जाते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है इस बात से। अगले दिन वो जब स्कूल से वापस आता है तो वो अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि उसे चिप्स चाहिए। उसके पापा जब उसके लिए चिप्स लाने के लिए जाते हैं तो वो चुपके से वो पैसे उनके पैसे वाले बॉक्स में रख देता है, जो कि जिससे कि उसके पापा को पता नहीं चलता कि उसने पैसे रखे हैं। उसके पापा अगले दिन जब घर आने के लिए पैसे लेने के लिए जाते हैं बॉक्स से, तो वो काफ़ी उदास रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो शर्ट नहीं खरीद पाएंगे। और वो इस सोच में भी होते हैं कि अब वो कौन से कपड़े पहनकर अपनी फैमिली के साथ वो इनविटेशन अटेंड करने के लिए जाएंगे। तो जब वो जाकर वो बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो 650 रुपये हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो भूल गए होंगे पैसे रखकर, उन्होंने कभी रखा होगा और उन्होंने चेक नहीं किया होगा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो मार्केट जाते हैं और वो शर्ट खरीद कर ले आते हैं। और फिर वो शर्ट जब ले आते हैं उसके बाद वो सब पहनकर शादी में जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, मज़े करते हैं। इसी तरीके से हार्दिक ने अपने पापा को अपसेट होने से बचा लिया अपनी सेविंग्स की वजह से। तो सेविंग्स हम लोगों के लाइफ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हम सबको सेविंग्स करनी चाहिए। आज हम लोग सेव करेंगे तभी कल हम लोग ज़रूरत पड़ने पर उसे खर्च कर पाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। जब वो अपने पापा को स्माइल करते हुए देखता है तो उसे समझ में आता है कि उनकी स्माइल ही उसके लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों, तो अच्छे से पढ़ो और छुट्टियाँ एंजॉय करो। बाय।